उन्होंने जब कुव्वत से मुलब्बस होकर यरूशलेम से बाहर वो गैर कौमों में गए, हम पुराने इसराइल की तरह आज भी मसीहा का इंतजार नहीं कर रहे कि मसीहा आसमान से आएगा, बल्कि हमने मसीहा की पहली पैदाइश में हमने शराकत पाई है। अब हम उसकी आमद सानी के लिए खुद को तैयार करते हैं कि चारों इतवारों का ये जो रूहानी सफर हमने शुरू किया है, इसमें पहले 2 इतवार खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी के कि खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया में दोबारा आना ज़रूर है, और फिर उसके बाद जो 2 इतवार हैं वो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की खुशियां मनाने के लिए कि ये जो 4 इतवारों पर मुश्तमिल रूहानी मौसम ये हमें 2 सच्चाइयों के लिए तैयार करता है कि पहला खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, और फिर दूसरा खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की खुशियां मनाना। और फिर आज जब हम खुदावंद यीशु मसीह के उस अंजील मुक़द्दस पर गौर व फिक्र कर रहे हैं, तो हमें इस सारे रूहानी सफ़र में वो सबसे पहली जो दर्स दे रहा है, वो सच्चाई सिखा रहा है, वो कहता है जागते रहो और दुआ करो। कि क्या वजह है कि जागना यहाँ पर पाकमा कलीसिया सबसे पहले इतवार हमें क्यों कह रही कि जागना हकीकतन यहाँ पे क्या मतलब हुआ हमसे? जाग तो हम सारे रहे, जागना वो ऐसा शख्स जो गुलामी में या वो गुनाह की उस गलासत में ना पड़ा रहे, उस दलदल में ना रहे। यहूदियों में एक रवायत है कि जब भी उन्होंने बड़ी खुशी मनानी है, बड़ी ईद मनानी है, तो उन्होंने क्या करना है? उस खुशी को, ईद को मनाने से पहले उन्होंने क्या करना है? अपने लिए कफारे की कुर्बानी देनी। और फिर उसमें उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह ने बताया कि अगर तुझे याद आए, तू मज़बा गाह पे पहुंचा है, तुझे याद आए कि तेरा भाई तुझसे नाराज है, तो तू क्या कर? अपनी नजरें वहीं पर छोड़ और पहले जाकर उससे मिलाप कर, और फिर आकर अपनी नजर खुदा के हुजूर गुजरान। आज जब हम इस मौसम पर, आपने बहुत सारी चीज़ें अलामती तौर पर इस मौसम में देखेंगे, मोमबत्तियों का रंग, और फिर ये काहन के जो चेजिबल है, ये लिबास है, ये रंग और किस मौसम में पहना जाता है? रोज़ों में। और इसका क्या ख़ास मतलब है? ये जामनी रंग जो है वो किस चीज़ का पैगाम देता है हमें? तौबा पशेबानी का। हम में से हर एक शख्स सिर्फ और सिर्फ तौबा, हम तौबा का साक्रमेंट यानी कि अपना एतराफ़ का साक्रमेंट सिर्फ क्रिसमस और ईस्टर मनाने से पहले नहीं ले लें कि सिर्फ रोज़ों में ही हम अपने गुनाहों पर ना सोचें, बल्कि खुदा की, ये खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की खुशियां मनाने से पहले हमें ज़रूरी है कि हम अपने आप को खाली करते हुए, तौबा पशेमानी से गुजरते हुए हम इस बड़ी ईद को मनाएं। हमारा इस खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के दिन की खुशी को मनाते हम इस कहते हैं ये हमारे लिए बड़ा दिन है। तो बड़ा दिन उसके लिए है जो अपने आप को जो है वो इस तौबा पशेमानी से गुजारे। हम यहाँ पर आज जो खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं ना, जागते रहो और दुआ करो, वो हकीकत में जागना उस शख्स के लिए जो बेदार है, जो गुनाह में नहीं पड़ा है, जो नजरें अपनी गुजराने के लिए खुदा के मज़बा के पास आ रहा है। पहले वो क्या कर रहा है? पहले वो मेल मिलाप कर रहा है, पहले वो मेल मिलाप करेगा, इस रूहानी सफर में से गुजरेगा, फिर वो इस इन तमाम तर अलामतों की असर तासीर को जानते हुए हम जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की खुशियों में शामिल होंगे। आज हमारे लिए ये बहुत ख़ास है कि इन चीज़ों को जानना कि अब ये आमद की माला, इसकी गुलाई क्यों है, ये किस चीज़ की अलामत जाना जाता है। आप लोगों को सभी को पता है, ये कोई सिर्फ आप लोगों के साथ दोहराने की बात है, आपको आता है, सब कुछ आता है। आमद की माला को गोल क्यों रखा जाता है? हाँ शाबाश, बोल रहे, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी 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 बोलिए। फिर आखिर नहीं है इस रूहानियत में, इस रूहानी सफर में ना हमें इसका नुक्ता आगाज पता है और ना ही इसका नुक्ता इख्तिताम पता है कि खुदा की बादशाही हमेशा से हमेशा तक है। हमारी जिंदगी का ये सफर जो ध्यान और ज्ञान का है, हम खुदा की हमेशगी में गुजार रहे हैं। हम खुदा से दूर रहकर अपने आप को कोई नहीं जान सकता।
ہم نے جاننا ہے تو اس روحانی سفر میں ہر موقع، ہر اتوار پر جو پاکمہ کلیسیا ہمیں غور و فکر کے لیے خاص پیغام دے گی، خاص کلام دے گی، ہم اس کے ذریعے اپنے آپ کو جانیں. اور وہ یہ گلائی اسی لیے ہے کہ خدا کی بادشاہی میں ہم اپنی زندگی گزار رہے اور اس سے الگ تھلگ ہم رہ کر کچھ بھی نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر وہ آمد کی مالا بھی، یہاں پر یہ ٹری بھی لگایا گیا نا، تو اس کو بھی کس لیے سجایا، یہ ایسے خشک رکھا گیا ہے، اس کے اوپر پتے ڈالیاں نہیں آئیں، یہ کیوں ہے ایسا، اس کو کیوں رکھا گیا؟ نہیں علامت، پھر میں نے آپ پریشان نہ ہو کہ فادر جی پوچھ رہے ہیں نا، آپ لوگوں کو اس موسم کی علامتیں بتانا بہت ضروری ہے آج کے اس پہلے اتوار میں نا. یہ خشک درخت اس لیے ہے کہ اس کو ہرا بھرا کرنا ہے تو ہم نے اپنے ایمان کی قوت سے کرنا ہے کہ ہر ایک شخص جو ہے اپنی نظر تحائف جو ہے وہ لے کر آئے گا. یہاں سے وہ جو بھی پرچی لے گا حسب توفیق جو کچھ بھی لانا چاہتے وہ آپ اس کو لائیں تاکہ ہم یہ اس عید کو ان لوگوں کے ساتھ مل کر بھی منائیں جن کے لیے خداوند یسوع مسیح آیا. وہ آیا تھا کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور بچانے، کہ وہ لوگ جو رد کیے ہوئے تھے، وہ گڈریے جو ہمیشہ شہروں سے باہر رہتے تھے اور ان کو کبھی بھی ان کو نہیں تھا یہ سوچ میں کہ خدا کا کلمہ جو ہے ان پر، شریعت ان پر بھی ظاہر ہوگی کہ خدا کا فرشتہ آ کر ان کو بلائے گا، خوشخبری دے گا. تو اس طور پر ہم نے ان لوگوں کو بھی بلانا ہے، ان کو شامل کرنا ہے جن کے پاس جو ہے وہ ان خوشیوں کو منانے کے لیے جو ہے وہ اس موقع پر کچھ نہیں ہوتا، تو ہم ان کو بھی جو ہے اپنی اس خوشیوں میں شامل کریں گے. آج جب ہم اس روحانی سفر کا آغاز کر چکے ہیں تو خدا کا شکریہ ادا کریں کہ یہ مبارک دن جو ہے ہمیں ملے ہیں خاص طور پر اپنی زندگی کو جاننے کے لیے. جو شخص اپنے آپ پر غور و فکر کرتا رہتا ہے نا، وہ ہمیشہ جو ہے وہ خدا کی حضوری میں رہتا ہے. جو اپنے آپ کو جانتا نہیں ہے اور ہمیشہ دوسرے کے کالر میں اور دوسرے کی زندگی کو ٹٹولتا رہتا ہے نا، وہ شخص جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں نہیں. وہ ہمیشہ جو ہے وہ دوسرے میں کیڑے ڈھونڈتا رہتا ہے. یہ وقت ہے ان ساری چیزوں سے نکلنے کا، اپنے آپ کو خالی کرنے کا. خدا کی انتظاری میں یا آمد ثانی کے لیے نا خدا نے آنا ہے، اس کو آنے سے پہلے اپنے آپ کو جو تیار کرنا ہے. تو اپنے آپ خدا نے یہ کبھی نہیں کہا کہ یہ دنیا دی ہے یا جو کچھ بھی ہمیں رشتے ناتے ہمیں حاصل ہیں تو ہم ان سے الگ تھلگ ہو کر اپنا کوئی زندگی کے لیے پڑاؤ بنا لیں. ایسا نہیں ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ ہر ایک شخص میں اپنائیت ہو، اور اپنائیت اس طور پر ہو کہ ہم اسے اپنی مانند پیار کر سکیں. اسے ایسا نہیں ہے کہ اپنے سے الگ جان کر. سال بعد جب ہم یہ عید، بڑی عیدیں منا رہے ہیں، اس موقع پہ میں آپ کو بتاتے ہیں ایسا ہوا آگے چل کے بھی. اس روحانی سفر کی بات کر رہے ہیں نا آپ، وہ ایک شخص نے نا وہ بڑا عرصہ دراز تو نا ناراض سی اپنے ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, تو ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ आए ध्यान और ज्ञान के दिन आए तो उसने किसी और पे ना सोचा, उसने अपनी ज़िंदगी पर सोचा, अपने ज़िंदगी से जुड़े हुए उन रिश्तों को उसने सोचा कि जिनके साथ वो बड़ा कनेक्टेड है, उनसे अलग थलग नहीं रहता. तो फिर जब अपने आप पर सोचते हैं ना, उतना ही ज़्यादा हम एक दूसरे के करीब हो जाते हैं. जो नहीं सोचता ना उसको कहता है वो अक्ल नहीं तो मौजा ही मौजा. तो वो फिर उसने जब अपने आप पर सोचा ना तो उसे अपने रिश्तों की अपनाइयत का पता लगा. उसने कहा मैं किहड़ी जगह ते रहना. उन्हें फिर जो सोचना शुरू किया उन्हें ना फिर जरा कि जिस तरह ही चर्च खत्म होया ना, उन्हें नहीं वेख्या कि मैनू कोई वेखण डया कि नहीं वेखण डया. वो पोले जिहा सिर नीवा करके ना, चुप करके ना, उन्हें ना जाके अपने भरा का हाथ फड़ लिया. उन्हें जो हाथ फड़िया ना तो उन्हें कुछ नहीं आख्या, उन्हें कुछ भी ना आख्या. तो उन्हें बस वेख लिया, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ने उन्हें वेख लिया. दोनों ने एक दूसरे पर जान लिया. हमने इस चीज़ पे, जो इस चीज़ पे पहुंच गया ना, खुदा उसके लिए जो है इंसान बना है कि वो अपने दिल के पहाड़ को नरम करके ना उसकी मोहब्बत को जान ले. तो वो उसने जान लिया और उसका क्रिसमस हो गया. फिर अब देखिए अगले साल का, अगले लम्हे का हमें किसी को भी नहीं, किसी को तस्दीक नहीं है इस चीज़ की. तो जो लम्हा खुदा ने दिया है ना, उसे बड़ा खुश होके और एक दूसरे की अपनाइयत में गुजारे.